हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल श्री सत्या 4.4 ब्लॉग्स। तो आज हम जाने वाले हैं जूडियो पानीपत जीटी रोड पे जो लोकेटेड है। इस शोरूम में मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है ट्रेंड्स के सारे वीमेंस मेंस और किड्स वेयर ऐड ऑन हुए हैं। तो आप इस सारे स्टॉक को विजिट करने जरूर जाइएगा। तो मैं गई थी संडे वाले दिन, मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने जितना भी यहाँ का स्टॉक था सारा एक्सप्लोर किया, और जितनी भी सभी तरह की वैरायटी थी सारे के सारे आइटम्स जो है लेटेस्ट ऐड ऑन हुए हैं। तो इससे पहले कि सारा गिव अप हो जाए, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी इस शोरूम को विज़िट कीजिएगा। तो इसकी ख़ास बात ये है कि जितने भी जैसे मेंस वियर हों या वीमेंस वियर हों या किड्स वियर हों, एवरीथिंग जितना भी कलेक्शन है सारा अंडर 1000 जो है प्राइस में रहा। जितना भी मैंने विजिट किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए शूज़ की भी काफ़ी सारी वैरायटी आई हुई थी। एवरी डिज़ाइन इज़ ऑसम यार, मतलब हर एक डिज़ाइन का जो कलर कॉम्बिनेशन है, थीम है, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मेरे ख्याल से ये जो है मेंस के लिए काफ़ी सारी वैराइटीज़ यहाँ पे देखिए, कैजुअल वियर्स भी काफ़ी अच्छे-अच्छे आए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो भी मेंस पसंद करते हैं लाइट कलर्स और ब्लैक कलर, यहाँ पे सारे कलर्स अवेलेबल हैं गाइस। तो जल्दी से जल्दी इसको ग्रैब अप कीजिए, ये एक काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने बहुत कम कलेक्शन अच्छे देखे हैं जूडियो पे। मैं लास्ट टाइम जब गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो मतलब कुछ खास कलेक्शन मुझे तब नहीं लगा था। पर इस बार जब मैं जूडियो गई तो मुझे सारी कलेक्शंस, सारी वैरायटी एक से एक बढ़ के लगी। और ये देखिए जो टी-शर्ट्स के मैं डिज़ाइन देख रही थी ये भी काफ़ी अच्छे थे। और हाँ, गर्ल्स के लिए तो ख़ास चीज़ें अवेलेबल होनी ही थी, मतलब एवरीथिंग यार। मुझे तो कई बार लगता है कि मार्केट्स में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो वीमेंस का ही और गर्ल्स का ही रहता है। जैसे कि एज़ कैजुअल सब, ये तो यूनिवर्सल एक ट्रूथ है कि जो लेडीज़ हैं उनको स्टोकिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर किसी का मूड ऑफ है तो आप उसको स्ट्रोकिंग करवा सकते हैं। एवरी फैमिली मेंबर जो भी नाराज है या समथिंग, मूड स्विंगिंग्स भी होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने डियर वन को स्ट्रोकिंग करवाएं एंड एवरीथिंग विल बी बेटर फ्रॉम बिफोर। ओके, तो यहाँ पे जो मैं देख रही थी ये काफ़ी सारी लिपस्टिक की वैरायटी यहाँ पे और नेल पेंट्स की वैरायटी, इतनी प्यारी प्यारी शेड थी, बिल्कुल लाइट लाइट से कलर्स गाइस। मतलब देखते ही ऐसे ही मतलब माइंड होता है कि आप सब कुछ एवरीथिंग ग्रैब अप कर ले, पर दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यह पॉसिबल है नहीं। तो अब जो मैं आ गई थी यहाँ पे देखिए, मतलब इसको टेल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा रेड ब्राइट कलर। और ये देखिए लाइट कलर में भी लाइट पर्पल कलर की जो है फ्रॉक टाइप में ड्रेस आई हुई थी। और ये जो है सारा स्टफ जितना भी मैं देख रही थी, ये मुझे लग रहा था कि समथिंग कॉटन मटेरियल ही ज़्यादा मुझे लगा। और वाइट कलर्स की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी वाइट ड्रेसेस में कि मतलब सूदिंग और फ्रेशिंग, मतलब देखते ही ऐसे मतलब बिल्कुल फ्रेश सा फील हो रहा था, यूँ मूड फ्रेश अप हो जाए एकदम से। तो मैंने भी ये वाली जो ड्रेस है ये वाली ग्रैब अप की। मैंने ये तुरंत, मुझे देखते ही बिल्कुल पसंद आ गई थी और मैंने इसको तुरंत परचेज भी कर लिया था। तो मैंने जैसे ही मैम से पूछा कि मैम इसकी बिलिंग आप करोगे या फिर समथिंग कोई अदर ऑप्शंस, या नीचे मतलब जो मेन इनका काउंटर होता है, तो मैम ने बताया कि जो बिलिंग होगी वो आपकी मेन काउंटर पे होगी, और यहाँ पे सिर्फ हम, अगर आपको कुछ चेंज करवाना है तो वो सारी चीज़ें हम हैंडल करते हैं। अगर आपको कुछ एक्सचेंज करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकती हैं। तो फिर मैंने इसकी जो बिलिंग थी उस ड्रेस की, बिल्कुल जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे इनका मेन काउंटर है बिलिंग का, तो आप वहाँ से बिलिंग करवा सकते हो। तो अब ये वाली जो ड्रेसें थी मैंने देखा कि मतलब
सारी वैरायटी मैं कवर ही नहीं कर पा रही थी गाइस, इतनी सारी वैरायटी थी इसमें अलग-अलग शेड्स की, जैसे पर्पल भी, व्हाइट भी, पता नहीं लाइम ग्रीन, मतलब अलग-अलग सी ऐसी-ऐसी शेड थी लाइट-लाइट सी कि हाँ, मतलब बिल्कुल सूदिंग सी। ये देखिए ये एक एक्सेप्शनल केस है। ब्लू कलर में भी ड्रेस मैंने मतलब जूडियो में काफ़ी कम देखी हैं, वरना ज़्यादातर मैं लाइट ही देखती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्यारा-सा कलर था ब्लू। ये देखिए जैसे कि ये वाला ब्लू है, ये शेड जो है बिल्कुल लाइट-लाइट सी है। अब नेक्स्ट मैंने एक ड्रेस देखी थी, है तो वो भी बिल्कुल मतलब डार्क ब्लू कलर, ये देखिए ये वाली ड्रेस यार ऑसम लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही थी ये वाली ड्रेस, लेकिन अपने बजट को थोड़ा-सा मैंने पिंच करते हुए मतलब इसको अभी के लिए नहीं मैंने परचेज़ किया। शायद मैं इसको अभी लेटेस्ट अगले 4 या 5 डेज़ में दोबारा से जाऊँगी, तो ज़रूर से ज़रूर मैं इसको ग्रैब अप करूँगी। तो ये वाली देखिए, ये जैसे आपको अगर ऑफिस वियर ड्रेस खरीदनी है अपने लिए, अपनी सिस्टर के लिए खरीदनी है या किड्स बच्चों के लिए अगर कुछ समथिंग कुछ लेना है, तो एवरीथिंग अंडर द वन रूफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट। जैसे कि शूज़ हो गए, कुछ आपको गले के नेकलेस लेने हैं, मतलब और ज़्यादातर मैंने देखा कि जो हाथों में हम ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वैरायटी उन्हीं की अवेलेबल थी। तो क्या है कि अपॉर्च्युनिटी को आप जो है जाने ना दें। इस बार का जो स्टॉक है वो काफ़ी लेटेस्ट और ट्रेंडी आया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल लाइट से पिंक कलर में लाइट लाइम येलो, तो एवरीथिंग वाज़ सूथिंग इफ़ेक्ट ऑन अस। तो कुछ भी आप पहनिए, देखिए बिल्कुल डॉल लाइक ड्रेस मैं देख रही थी। ये भी काफ़ी जच रही थी और ये देखिए बिल्कुल सिंपल, शायद ये कॉटन ड्रेसेस ज़्यादा अवेलेबल हैं यहाँ पे। और गर्मियों में यही कपड़ा जो है, यही स्टफ़ जो है अच्छा है, प्लीज़िंग भी है और आपकी हेल्थ के लिए भी ये स्टफ़ काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप ज़्यादातर चीज़ें अगर आप समर के हिसाब से कुछ भी परचेज़ कर रहे हो, तो आप ज़रूर मतलब आई प्रेफ़र कि आप कॉटन ही यूज़ करें। तो समर्स के लिए ये काफ़ी बेस्ट है और इसमें क्या है कि आपका जो हीट है वो काफ़ी कम फ़ील होती है। ये हीट भी काफ़ी कम जो है अट्रैक्ट करती हैं, मतलब एब्ज़ॉर्ब कम करती हैं सन हीट को, सनलाइट को। तो ये आपके लिए एक बेस्ट बेनिफिट है ये सब कॉटन की ड्रेसेस और वाइट ड्रेस परचेज़ करने का एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ये भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो वीमेंस की कुर्ती थी अलग-अलग से कलर की, तो काफ़ी ज़्यादा ढेर इस पे लगा हुआ था वीमेंस की कुर्ती के लिए और यहाँ पे अलग-अलग जो डिज़ाइन के प्लाज़ो, ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी एथनिक सा लुक दे रहा था इसमें। तो अब देखिए ये वाले जो हैं, जो लाइट पिंक कलर की इसमें जो ड्रेसें आ रही हैं, वो काफ़ी आई कैचिंग मुझे लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। तो बट हाँ, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा था वो मैंने ले लिया था। हालाँकि सभी ड्रेसेस अपनी-अपनी जगह काफ़ी बेस्ट हैं, बेस्टेस्ट हैं। तो लेकिन अब ये देखिए, मतलब मैं इतनी पतली हूँ नहीं, बट आई थिंक काश मैं भी ऐसे कुछ ड्रेसेस वियर अप करती। तो आई हैव टू लूज़ माय वेट टू वियर दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। तो बट कोई नहीं, आई विल डू इट। फॉर फ्यूचर आई विल मेंटेन माय वेट। अब ये देखिए ये जो हैं किड्स के वियर भी काफ़ी सारे आए हुए थे और अलग-अलग तरह के डिज़ाइन थे। इसमें क्या है कि जो स्मॉल-स्मॉल टी-शर्ट होते हैं वो काफ़ी आई कैचिंग लग रही थी और फ्रॉक के भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन वहाँ पे थे फ्रॉक्स के। और ये देखिए ये जो टी-शर्ट है यहाँ पे, मेरे को लगा कि जेंट्स वियर भी इस बार काफ़ी ज़्यादा कलरफुल था। तो अलग-अलग तरह की जो है काफ़ी सारी वैरायटी मैं यहाँ पे देख रही थी। मेरे को स्टफ़ का इतना अंदाज़ा है नहीं कि किस-किस वैरायटी के यहाँ पे शर्ट और ये जो हैं क्या जोगर्स वग़ैरह जो भी इनको बोलते हैं। तो इनका जो सबसे बेस्ट क्या है कि मेरे को कलर कॉम्बिनेशन और स्टफ़ जो है दिखने में अच्छा लग रहा था। इन रेंज के अंडर गाइज़ इतनी अच्छी शॉपिंग आप कहीं और से कर ही नहीं सकते।
कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा-सा मनी स्पेंड या टाइम स्पेंड कुछ भी कह लीजिए, अपने ऊपर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ये आपके माइंड हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना ख़्याल भी रखें। आवर मेंटल हेल्थ इज़ आवर प्रायोरिटी बिफोर अनदर पर्सन्स। आप सबसे पहले जो आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, अलग-अलग तरह का खाना हो, रेस्ट करना हो, मूवी देखना हो या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, कहीं घूमने जाना हो, ट्रैवलिंग है, कुछ भी है, रील्स बनाना है, एवरीथिंग जो जो भी आप पसंद करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इसे ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो मतलब कई बार क्या होता है कि फैमिली में थोड़ा ये रहता है कि आप ये ना करें, वो ना करें, आप ये नहीं खरीदें, आप ये नहीं खाएँ, आप वहाँ ना जाएँ, आप इनसे बोलें, इनसे ना बोलें। तो ये चीज़ें जो है कई बार हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं हम खुद भी जानते हैं कि और हमारा माइंड इतना मैच्योर होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो समथिंग मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ भी कहे गाइस, कुछ भी कहे, आप अपनी जो खुशी है, अपनी सारी जो पीस है माइंड की, वो अपने साथ लेके रखें। ज़रूरत से ज़्यादा या हद से ज़्यादा किसी की भी ना सुनें। लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है, लाइफ स्पेन इज़ वेरी शॉर्ट। हम कई बार सिर्फ़ अदर पर्सन्स को, फैमिलीज़ को खुश करने में ही लगे रहते हैं एंड दिस आई थिंक नॉट वैल्यूएबल। मतलब हद से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें आपको बुरी लगती हैं तो उन्हें तुरंत बोलिए, तुरंत शेयर कीजिए और हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें थोड़ा मतलब गैप क्रिएट कर देती हैं, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। पर आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी फाइन गाइज़, और आपके दिमाग से भी बोझ उतर जाएगा कि हाँ, हमने एट अ टाइम ये बात हमें बुरी लगी, तो हमने ये इन्हें बोल दी। जो भी अपना है मतलब अगर अपना है तो वो समझेगा ज़रूर आपको, और कुछ टाइम के बाद चीज़ें ऑन द लेवल हो जाएँगी, ऑन द ग्राउंड आ जाएँगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कई बार जब भी हम कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपने ये चीज़ें ज़रूर नोटिस की होगी कि फैमिली हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि हाँ भाई, जा रहे हैं, पैसे फूकने जा रहे हैं, ये मतलब अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं। नहीं, आप खुद जानते हो कि कई बार जो है अपनी खुशी भी मायने रखती है। आप पैसे फूकिए, इन दोज़ लैंग्वेज आप ठीक है, भई हम पैसे ही फूकने जा रहे हैं, आप पैसे फूकिएगा। तो मैं तो सीधे यही कहती हूँ कि अगर मुझे ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि भई टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं कुछ अगर कुछ भी अपने शौक की कोई चीज़ें कर रही हूँ तो मुझे हमेशा डिमोटिवेशन ही मिलता है, जितना भी मैंने देखा। मैंने हमेशा डिमोटिवेट फ़ील किया। मैंने जब भी कोई काम स्टार्ट किया तो फैमिली हमेशा यही कहती है कि मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं होना है, इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, इस करियर में आगे कोई ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। मैं अपने माइंड को काफ़ी रिकवर करती हूँ। ये ये सब चीज़ें मैंने सुनी हैं, मैंने झेली हैं, और ट्रस्ट मी कि आप सिर्फ़ खुद की सुनिए, दूसरों की ना सुने, सिर्फ़ खुद की ही सुने, जितना हो सके कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है। दैट्स द बेस्ट एंड पॉजिटिव पॉइंट। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें हमेशा इंडिकेट करेगा कि हम इस चीज़ में बेस्ट हैं कि नहीं, हम आगे किस लेवल तक जा सकते हैं। हम खुद को खुद ही पहचान सकते हैं, दूसरे हमें कभी नहीं पहचानेंगे कि हम किस लेवल तक की ग्रोथ कर सकते हैं। मेरे माइंड का मुझे पता है कि अगर सपोर्ट मिलता है समथिंग, अगर फैमिली सपोर्ट मिले, मेंटल सपोर्ट मिले, तो आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेस्ट इन माई लाइफ। बट कोई बात नहीं,
आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपने माइंड को हमेशा मोटिवेट रखें, खुद को मोटिवेट रखें, खुद को खुश रखें। चाहे कोई आपको कुछ कहे, बाहर वाले कुछ कहें, तो सबसे पहले तो अपने ही डिमोटिवेट करते हैं। ये है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि प्रॉब्लम घर से ही शुरू होती हैं। क्योंकि क्या है कि फैमिली जो देखती है वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें देखती है, उन्होंने ज़्यादा प्रोफेशनल कभी सोचा नहीं है, उस लेवल तक का सोचा नहीं है जो हमारी जनरेशन सोच रही है। तो अगर आपको कभी भी ये लगे कि क्या मैं ओवर कर रहा हूँ, आई एम आई डूइंग रॉन्ग? नो, यू आर नथिंग डूइंग रॉन्ग। लाइफ स्पेन इज टू शॉर्ट, बहुत ही छोटा हमारा जीवन है। इसको अपने तरीके से जिएं और पहले खुद और उसके बाद दूसरों को रखें। और हाँ, अगर हमारे माइंड में कोई यूनिक आइडिया है और अगर कोई इंसान सबसे अलग कुछ करना चाहता है, तो उसे लोग पागल कहते हैं या बेवकूफ़ कहते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। यह इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आप कुछ यूनिक कर रहे हो, कुछ एबनॉर्मल कर रहे हो, तो लोगों की जो माइंड है, माइंड की सोच है, तो उस लेवल तक है नहीं। लोग आपको बेवकूफ़ ज़रूर समझेंगे एंड वो उस चीज़ की जो मास्टरमाइंड प्लानिंग है, वो तो समझ नहीं रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी जीत वो देखते हैं, आपकी प्रोग्रेस देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, तो उनका फेस जो है देखने लायक होता है और उनकी मेंटेलिटी देखने लायक होती है। वहीं लोग कह रहे होते हैं कि हाँ, मुझे विश्वास था कि ये कर लेगा। हाँ, हमें तो पहले ही पता था कि ही या शी विल बी सक्सेसफुल इन हिज करियर। हाँ, हम तो इनको सपोर्ट करते थे। हाँ, हम सपोर्ट कर देते, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हम इनकी सक्सेसफुल जो इनकी लाइफ है इससे काफ़ी खुश हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने भी सुनी है और ट्रस्ट में गाइस, उनके माइंड को हम ऑलरेडी रीड कर चुके होते हैं कि कौन सच में साथ देने वाले थे, कौन नहीं देने वाले थे। तो जो आप मेरे से सुन रहे हैं अभी, दैट्स नॉट एनी काइंड ऑफ स्पीच, एनी काइंड, मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई स्पीच दे रही हूँ। ये जस्ट एक जेंटल एडवाइस है, एक फ्रेंडली एडवाइस है कि आप इतना कमाइए, चाहे मतलब कमाइए लेकिन पॉजिटिव वे में कमाइए, इलीगल मत कमाइए, किसी को हर्ट मत कीजिए और गलत तरीके से नहीं कमाना है। डू योर बेस्ट इन द पॉजिटिव वे। तो आप सबसे बेस्ट कीजिएगा, ढेर सारा कमाइए और अलग अलग तरह का खाइए पिए, एंजॉय करिए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए। तो आपको जो सर्कल अच्छा लगता है उसमें उठिए बैठिए। एवरीथिंग यू कैन डू, यू वांट। डोंट लिसन टू द पीपल व्हाट दे आर सेइंग। मतलब हमेशा वे आपकी टांगें जरूर खींचेंगे, आपको ऑन द ग्राउंड लेके आने की कोशिश करेंगे। मतलब आप हाईएस्ट जाना चाहोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लाइफ में फेस करते हैं। तो मेरा मानना है कि एंजॉय योर डे। आप आज का दिन एंजॉय करें, कल पे हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें खुद हमारा लाइफ स्पेन नहीं पता कि हम कितना जीने वाले हैं और हम प्लानिंग्स करते हैं फ्यूचर की कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, हम फ्यूचर में वो करेंगे, हम फ्यूचर में वहाँ जाएंगे। नहीं, आप आज को जियो, आज से ही शुरू करो। जो आपको शुरू करना है, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, करियर की हैं, एजुकेशन की हैं, आपकी हॉबीज़ की हैं, तो आप उन चीज़ों को आज से ही स्टार्ट कीजिए। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब।
तो ये कबीर के कुछ अच्छे दोहे थे, तो आप इनको ज़रूर फ़ॉलो करना। और हाँ, इनको ज़रूर सुनना, ये सभी के सभी सुनना, ये बिल्कुल बेस्ट आपको मोटिवेशन देंगे और लाइफ़ की नॉलेज देंगे, अच्छे-बुरे की नॉलेज देंगे। हम जब बचपन में ये सब चीज़ें सुनते थे तब इतना ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, पर आज समझ सकते हैं और आज समझ ही रहे हैं। तो ये सब जो हमारी रिलीजियस चीज़ें हैं, इनसे भी जुड़े रहिए। आप ये सब ज़रूर सुनिए, गीता के श्लोक सुनिए, कबीरदास के सुनिए। हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, उनसे उन्हें नहीं छोड़ना है। इतना भी हमें आगे ग्रो अप नहीं करना है कि हम अपनी जो जड़ें हैं वहीं भूल जाएँ। अपनी जड़ों से भी जुड़ें और अध्यात्म भी फ़ॉलो करें, मेडिटेशन करें। लेकिन हाँ, मतलब आज के समय के साथ मिलकर भी चलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, हमें उनके माइंड को भी समझना है। और कई बार ऐसे हो सकता है कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें भी हम फ़ील करते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप ये ना करें, वो ना करें, तो उन्हें करने दीजिए। मतलब समथिंग नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के जो वो करना चाहते हैं, उनकी जो हॉबी है, जो करियर में जिस भी स्ट्रीम वो आगे आगे वो जाना चाहें, जिस भी स्ट्रीम में, उनको जाने दीजिए, उनको रोकिए मत। क्योंकि बच्चे जो हैं वही उसी फील्ड में बेस्ट कर पाएँगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो इंटरेस्ट से ना की गई हो, वो ज़्यादा देर तक भी नहीं टिकती है, ज़्यादा टाइम स्पेंड तक वो टिक नहीं पाएगी और बेमन से किया गया काम जो है कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाता। तो आप अपने बच्चों की जो भी माइंड रीडिंग है, वो ज़रूर सीखें, ज़रूर फ़ॉलो करें कि बच्चा आपको क्या कहता है उसको नेग्लेक्ट कभी भी ना करें, कभी भी छोटा ना समझें उनकी बातों को। दे फ़ील इट वेरी बैडली। अगर आप किसी पे थोपोगे कि नहीं, आपको यही स्ट्रीम लेनी है, आपको 10th के बाद ये वाली स्ट्रीम लेनी है, आपको ये करियर जो है चूज़ करना है, नहीं, दैट्स रॉन्ग गाइज़। आप उन्हें अपना जो है पैशन फ़ॉलो करने दीजिए। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल एडवाइस एंड फ्रेंडली एडवाइस टू यू। तो चलिए आप भी जाइए और अपना जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें अच्छा वक़्त दीजिए, अच्छा खाने को दीजिए। तो चलिए अब मैं भी कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइज़, इतनी ज़्यादा शॉपिंग आज मैंने की थी। और हाँ, जो एडवाइस मैं दे रही हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर फ़ॉलो करना, बेशक से मेरा चैनल फ़ॉलो मत